हमारी राष्ट्रीय भावना के प्रतीक, भारत की संस्कृति के प्रतीक, भारतवासी की आस्था के प्रतीक ऐसे भगवान श्री राम अपने जन्मस्थल को लेकर नेशनल डिबेट के भी प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जो राजनीतिक बहस हुई है उसमें कोई मर्यादा भी नहीं रही है। नमस्कार, देश के लिए में आप हैं धर्मेश के साथ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के पॉलिटिकल राम सेतु के बारे में। पांच अगस्त को हुए राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के ठीक एक ही दिन पहले प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीनबंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। प्रियंका गांधी का यह ट्वीट शायद कई दशकों से गांधी परिवार के किसी सदस्य के द्वारा भगवान राम के समर्थन में दिया गया एक खुला बयान है और प्रियंका गांधी का यह बयान आया भूमि पूजन के ठीक एक ही दिन पहले। इसके क्या मायने हैं? चलिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक 13 साल पहले सितंबर 2007 में जब कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, तब यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में कहा था, भगवान राम के अस्तित्व के कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सबूत नहीं है। रामायण में दर्शाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से राम मंदिर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल प्रियंका गांधी की ट्वीट पर क्या टिप्पणी देंगे? एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से मुसलमानों को समर्पित पार्टी है और सारे मुसलमान एकजुट होकर सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दें। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द प्रयोग किया, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त घोषित किया था। अनेक मंदिरों की सीढ़ियां चढ़कर दर्शन भी किए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर भी गई थी और अब राम मंदिर भूमि पूजन के एक दिन पहले प्रियंका गांधी की ये राम भक्ति। कांग्रेस के दृष्टिकोण से 2007 में भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं था और 2020 में अचानक भगवान राम और रामायण हजारों वर्षों की सांस्कृतिक धरोहर बन गए। ये कैसा पॉलिटिकल राम सेतु है? उस वक्त कांग्रेस की ऐसी कौन सी राजकीय मजबूरी थी कि उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था? और अब कौन सी राजकीय मजबूरी है कि कांग्रेस बता रही है कि भगवान राम सब में है, भगवान राम सबके साथ है? कांग्रेस अब किसी निश्चित विचारधारा के अभाव में कंफ्यूज्ड स्टेट में दिखाई पड़ती है। लंबे समय तक हिंदू सेंटिमेंट्स मेन स्ट्रीम नैरेटिव का हिस्सा नहीं था जब तक केंद्र में बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन उसके बाद हिंदू आइडियोलॉजी देश में मुख्य धारा की चर्चा बन गई। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हर एक पार्टी का एक ही जवाब होता है। कोई भी पार्टी एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट बढ़ाने की ही बात करेगी, गरीबी और भ्रष्टाचार को मिटाने की ही बात करेगी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर आपका रवैया, पक्ष या तरफदारी अलग होती है, जैसे कि राम मंदिर निर्माण, कलम 370 या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में 2014 से पहले मुख्य धारा में बात नहीं हो रही थी। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद स्थिति बदल गई और ये मुद्दे मेन स्ट्रीम नैरेटिव का हिस्सा बन गए। इसके बारे में हर एक राजनीतिक दल का अपना पक्ष होता है। आप इसके पक्षधर या विरोधी भी हो सकते हैं और इसके पीछे अपना अपना लॉजिक भी होता है। कुछ सही या गलत नहीं होता, ऐसा भी कभी लगता है। लेकिन भगवान राम के अस्तित्व और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की बदलती वफादारी खुद कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए भी नुकसान करता है। देश का मुख्य विपक्ष अब ऐसे मुद्दे पर अपनी आइडियोलॉजी में स्पष्ट न हो, यह हैरानी की बात जरूर है। इससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने का मूल विचार कांग्रेस का ही था जब वो सत्ता में थी, लेकिन जब बीजेपी ने यह बिल पास किया तो उसका विरोध किया। इसी तरह
ट्रिपल तलाक के मामले में भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदल दिया था। क्या कांग्रेस को अब यह ज्ञान हुआ है कि राम मंदिर पुनर्निर्माण के मुद्दे को लेकर बीजेपी को फायदा हुआ है? अयोध्या राम मंदिर के प्रति हिंदुओं की एकजुटता को देखकर हिंदू वोट बैंक पाने के लिए कांग्रेस के लिए क्या अब राम भक्ति अनिवार्य बन चुकी है? अपनी सो कॉल्ड सेक्युलर इमेज क्या कांग्रेस को अब भारी पड़ती दिख रही है? अब सवाल यह है कि कांग्रेस की असल छवि क्या है? राम के अस्तित्व को नकारने वाली या राम को हृदय में रखने वाली? परखना जरूरी है देश के लिए। नमस्कार।